again. It's a rich thing. लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की थी किचन की डीप क्लीनिंग, तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ किचन ऑर्गेनाइजेशन। किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद किचन को कैसे ऑर्गेनाइज मैंने किया है, वही सब कुछ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। कैसा भी किचन हो, नॉन मॉड्यूलर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी प्रकार के किचन को हम वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल फंडा है, कम सामान रखें, जितना भी सामान रखें यूज़ में आने वाला सामान रखें, तो हम छोटे किचन को भी वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा किचन है एक स्मॉल किचन, तो मैं विंडो के इस एरिया को भी यूटिलाइज करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक लाइनर को बिछा दिया और ये थी मेरे पास एक रैक, तो मैं यहाँ पर इसी रैक का यूज़ करने वाली हूँ। और इस रैक की एक साइड में मैंने रखा ये कटलरी होल्डर। इसे मैंने कैसे बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, यदि वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रैक की एक साइड में मैंने रखा है इस कटलरी होल्डर को और दूसरी साइड में मैंने रखा है एक मनी प्लांट। और इस रैक पर मैं कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसी फूड आइटम रखने वाली हूँ जो हमारे डेली यूज़ में आती है, जैसे कि चाय हुई, चीनी हुई, मसाले का कंटेनर, नाइफ होल्डर, कटलरी होल्डर। तो इस रैक पर मैंने कुछ ऐसा सामान रखा है जो हमारा डेली यूज़ में आता है, जिसके लिए हमें बार बार वार्डरोब ना ओपन करने पड़े। और कटलरी होल्डर के एक साइड में तो मैंने रखे ये कटलरी और दूसरे साइड में मैंने थोड़ा सा इसे डेकोरेट किया और इस प्रकार से किचन के विंडो एरिया को मैंने यूटिलाइज़ किया। अब आती है किचन प्लेटफॉर्म के कॉर्नर को डेकोरेट करने की बारी। और यहाँ पर मैंने रखा है एक ऑर्गेनाइज़र, जिसे मैंने बनाया है किचन के क्लटर से। इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे की साइड मैंने रखे हैं कुछ मसाले के कंटेनर। इस ऑर्गेनाइज़र को रोटेट भी कर सकते हैं। और ऊपर की साइड मैंने कुछ इसे इस प्रकार से डेकोरेट किया और इसके चारों ओर मैंने कुछ इस प्रकार से लाइट्स का यूज़ किया। और इस प्रकार से हम इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किचन में दिवाली डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हमने फ्री कॉस्ट में बनाया है। तो इस प्रकार से किचन से निकले हुए कबाड़ से ही मैंने एक कॉर्नर को डेकोरेट भी किया और ऑर्गेनाइज भी किया। It's not a game. It's a rich thing. किचन ड्रॉर की बात करें, यदि हम एक साथ इसमें सामान ठूस देते हैं तो हमारा सारा टाइम सामान ढूंढने में ही चला जाता है। और यदि इस प्रकार से हम डिवाइडर का इसमें यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। बेकार पड़े हुए घर में कार्डबोर्ड से हम डिवाइडर बना सकते हैं और इस प्रकार से हम ड्रॉर का एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो वार्डरोब है, इसमें मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा सामान। जब घर में गेस्ट आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए होता है, वही सामान मैं इस वार्डरोब में रखती हूँ। और इस प्रकार से छोटे छोटे स्पेस का मैं यूटिलाइज़ करके अपने स्मॉल किचन को वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और इसी वार्डरोब के ऊपर मैं रखती हूँ माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव के ऊपर के स्पेस पर मैं रखती हूँ हमेशा एक सर्विंग ट्रे, जिसमें रहते हैं स्नैक्स। ये स्नैक्स सभी के सामने विजिबल रहते हैं। मेरे पास थी एक केटल जो टूट चुकी थी, तो मैंने उसका यूज़ कुछ इस प्रकार से किया और इसे मैंने कन्वर्ट किया एक फ्लावर वास में। जब मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की तो सभी मैंने कंटेनर भी वॉश किए थे, तो सभी कंटेनर में मैंने फूड आइटम को फिल किया और इन्हें मैंने लेबल किया। यदि हम इन कंटेनर को लेबल करते हैं तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। स्मॉल किचन में हम इस प्रकार के हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत कम कॉस्ट में मिल जाते हैं और इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने बिल्कुल सिंक के पास हैंग किया है। सिंक के पास रहने का एक बेनिफिट रहता है कि जब भी मैं क्रॉकरी वॉश करती हूँ
तो वॉश करने के बाद क्रॉकरी को मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो इस प्रकार से किचन में हम छोटे छोटे स्पेस को यूटिलाइज़ करके स्मॉल किचन को भी एक बड़े किचन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ढेर सारे सामान को हम स्मॉल किचन में रख सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing. किचन पेंट्री को जब भी ऑर्गेनाइज़ करें, किचन पेंट्री की शेल्फ को लाइन ज़रूर करें। हमें लाइनर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कंटेनर रखते समय कंटेनर अपने स्पेस पर टिके रहे, इसके लिए बाहर की साइड मैंने सेलो टेप का और अंदर की साइड मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ करती हूँ। इससे कंटेनर अपने स्पेस पर टिके रहते हैं। पीछे की साइड मैंने जो कंटेनर रखे हैं, इनमें वो फूड आइटम रहती है जो कभी कभी यूज़ में आती है। एक ही कैटेगरी के सामान को एक जगह पर रखने से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और जब हम एक ही कैटेगरी के सामान को एक साथ रखते हैं तो हमें इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, जैसे कि दालें, अचार, मसाले। और ये देखिए, इस प्रकार से मैंने अपनी किचन पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ एक साइड में मैंने सभी ऑयल्स की बोतल रखी है और इसकी एक साइड में मैंने रखे हैं सभी अचार के कंटेनर। सभी अचार के कंटेनर को मैंने एक ट्रे के ऊपर रखा है ताकि जब भी कोई ऑयल गिरे तो इस ट्रे के ऊपर ही गिरे। ट्रे को वॉश किया जा सकता है। यदि ऑयल किचन पेंट्री में गिरता है तो इसे बार बार वॉश करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और सेकंड रो में मैंने वो कंटेनर रखे हैं जिनमें रखी फूड आइटम का कभी कभी यूज़ होता है और इन सभी कंटेनर को मैंने लेबल कर दिया है। और इस बास्केट में मैंने रखे हैं छोटे छोटे कंटेनर। जब भी मुझे कोई कंटेनर चाहिए होता है तो आराम से मैं इस बास्केट को बाहर निकाल सकती हूँ। एक ड्रॉर की तरह इस बास्केट को मैं बाहर निकाल सकती हूँ और इनमें रखी फूड आइटम का मैं यूज़ कर सकती हूँ। और इसी किचन पेंट्री में एक और बास्केट रहती है जिसमें वो फूड आइटम रहती है जो कंटेनर में डालने के बाद बच जाती है और जो एक्स्ट्रा फूड आइटम होती है वो भी इसी बास्केट में रहती है। और इसी बास्केट के साथ एक बॉक्स है जिसमें छोटा छोटा सामान रहता है, जैसे कि बिस्किट और स्वीट बनाने के कुछ सांचे। और इस प्रकार से पूरी किचन पेंट्री मेरी नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रहती है। It's not a game, it's a rich. एक ही कैटेगरी के सामान को जब हम एक ही रो में रखते हैं तो हमारे लिए किचन में काम करना काफ़ी आसान रहता है। और यहाँ पर रखे हैं मैंने सभी मसाले और इस रो में रहती है सभी प्रकार की दालें और इस रो में रहता है मेरा सभी ब्रेकफास्ट बनाने का सामान। और यहाँ मैं रखने वाली हूँ सभी खड़े मसाले। इस प्रकार से किचन में हम छोटे छोटे स्पेस को यूटिलाइज़ करके छोटे से किचन में ढेर सारा सामान रख सकते हैं और अपने किचन को हमेशा के लिए नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। किचन हमारे पास कैसा भी हो, छोटा, बड़ा, मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, हम उसमें कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस लाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।